पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। People shouted pro-Anna Hazare slogans. The protests come barely 12 hours after the Prime Minister sent out a strong New Year message saying he and his government were committed to a strong Lokpal bill. Of course, non-passage of the Lokpal bill in the Rajya Sabha and the midnight drama that unfolded on the 29th of December have resulted in a major political storm and also left Team Anna and their supporters very angry. The Prime Minister has chosen to come out of the capital and is visiting Golden Temple. So this is quite, in the sense that, quite an important development that these people have chosen to protest when Prime Minister is visiting his hometown and visiting the Golden Temple. Obviously, this is not what the Prime Minister had expected, at least in Amritsar. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। कल जो प्रधान सेवक के साथ हुआ वो गलत है, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो देश में हाई वोल्टेज ड्रामा जो हो रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, जो ड्रामा क्रिएट किया गया, उसका क्या होना चाहिए, ये भी तो कोई ना कोई पूछेगा ही ना। और उसके पीछे की चाल क्या है, खैर उन बातों का पर्दाफाश हम करेंगे। आज आपको दो प्रधानमंत्री से ही मुलाकात करवाएंगे जिनकी तुलना हमारे मौजूदा प्रधान सेवक से की जाती है। प्रधान सेवक के काफिले के पास कुछ लोग नारेबाजी करते पहुंच जाते हैं, उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी की झंडा होता है और वो प्रधानमंत्री की जयकारे का नारा लगाते हैं, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रधान सेवक वहां से वापस लौटते हैं और भटिंडा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से बोल देना कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद कहना इसके लिए। अब सोचिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जेएनयू में जाते हैं, 2005 का वाकया है, तो कुछ लोग वहां पे काले झंडे उनको दिखाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। काले झंडे दिखाने के बावजूद भी वहां पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह छात्रों को संबोधित भी करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे असहमत हैं और आपकी असहमति जायज भी है, उसके बावजूद भी मैं आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करूंगा। आनंद फानन में भाई देश के प्रधान सेवक के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, काले झंडे दिखाए गए थे। जेएनयू प्रशासन ने उन छात्रों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है। फिर पीएमओ से यह आदेश दिया जाता है कि नहीं, उन छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और यह पीएमओ का आदेश होता है। क्या हमारे प्रधान सेवक इतने करने का जज्बा रखते हैं? क्या इतनी दरियाली दिल्ली वो दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, इसका भी हम प्रमाण आपको हम देंगे आगे। फिर दूसरी घटना आपको बताते हैं। 8 फरवरी 1967 की वाकया है, जब मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उड़ीसा में पहुंचती है तो एक सभा में लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ लोग नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करते करते बात यहां तक पहुंचती है कि कुछ महिलाएं, कुछ आगे खड़े लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और एक ईंट का टुकड़ा आकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाक पे लग जाता है और उनके नाक से ब्लड आने शुरू हो जाते हैं, खून आने शुरू हो जाते हैं। और वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे, आईबी के जवान तैनात थे, उनके सुरक्षा में लगे जो गार्ड तैनात थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप पीछे हट जाइए। इंदिरा गांधी मना कर देती है, उनको सलाह दिया जाता है कि आप मंच पे पीछे आ जाइए, लेकिन इंदिरा गांधी मना करने के बाद अपनी संबोधन को जारी रखती है और जनता को अपनी बातें बताती है, पीछे नहीं हटती है। क्या ऐसा प्रधान सेवक हमारे कर सकते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई नारेबाजी कर देता है तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उसका परिणाम उसको मौत के घाट उतार कर दिया जाता है, सलाखों के अंदर ढकेल दिए जाते हैं, यूपीए लगा दिए जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया था, जबकि सबसे तानाशाह शासक के रूप में इंदिरा गांधी को खड़ा कर दिया गया। खैर, यह रहा ये दो प्रधानमंत्रियों का वाकया। अब आते हैं कि क्या ड्रामा शुरू हुआ है देश में। ड्रामा यह शुरू हुआ है कि कल से प्रधान सेवक के बारे में तरह तरह के सोशल मीडिया पे कमेंट किए जा रहे हैं,
पंजाब के सीएम को लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं और प्रधान सेवक के लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना किए जा रहे हैं। मंदिरों से लेकर अलग अलग जगह यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधान सेवक को जान का खतरा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इससे सुरक्षित देश तो पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान को हमारे देश के एंकर पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं और वो गुणगान कर रहे हैं कि प्रधान सेवक के लिए तो इससे ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान है। इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रधान सेवक को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। खैर हम नहीं बोल रहे हैं, वो एंकर बोल रहे हैं। खैर आते हैं हम मेन मुद्दे पे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब हैं शिवराज सिंह चौहान। वो मंदिर में यानी गुफा टेंपल में उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी दीर्घायु लंबी उम्र के लिए। उसके बाद में तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लॉन्ग लिव पीएम मोदी साहब। पीएम मोदी साहब सुरक्षित वापस लौट गए हैं। हम भी विरोध प्रदर्शन में काला गमछा रख लिए हैं पंजाब के खिलाफ, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्रधान सेवक की सुरक्षा में चूक कर दी। सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी है ना, गृह मंत्रालय की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तो तय होनी नहीं है। जो आईबी, एसपीजी, एनएसजी वो लोग जो तैनात थे वो सेंट्रल एजेंसी है ना, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। खैर उसके बाद में ट्विटर पर और भी ट्रेंड कमेंट है। एक अवधूत वाघा नाम का शख्स है जो खुद को मोदी भक्त बता रहा है। वो लिखता है हैंग पंजाब सीएम टिल डेथ, यानी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फांसी पर लटका देना चाहिए उस वक्त तक जब तक वो मौत को गले न लगा ले। अब सोचिए। उसके बाद में आते हैं एक और ट्वीट आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव हैं, वो लिखते हैं कि पहले ठगी, आपको याद होगा, आंसुओं के सैलाब, उसके साथ होती थी शुरुआत बात की, अब बात जान की खतरे पर आ गई है। सच में देश बदल रहा है। एक दूसरा ट्वीट लिखा जाता है शैलेंद्र यादव के द्वारा, हिंदू खतरे में है कि अपार सफलता के बाद अब मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री खतरे में है। अब सोचिए कि पहले तो देश को खतरा था, हिंदुत्व को खतरा था, हिंदुओं को खतरा था, देवी देवताओं को खतरा था, अब हमारे प्रधान सेवक को खतरा हो गया। हमारे प्रधान सेवक जिंदा बचाए, और ये बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद में कांग्रेस ने 2 फोटो शेयर किए हैं और उन्होंने याद दिलाया है कि देश के पीएम से कह देना कि मैं जिंदा नहीं लौट पाया, मनोज कुमार सोनीपत किसान आंदोलन में शहीद। उसके बाद दूसरा एक और है, देश के पीएम से कह देना कि मैं जिंदा नहीं लौट पाया, गजन सिंह लुधियाना किसान आंदोलन में शहीद लोग। जो लोग जिंदा नहीं लौट आए वो किससे शिकायत करें अपनी, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक तो जिंदा लौटे हैं। देखिए कितना नया और कितना अनोखा खेल है देश में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और हमारे प्रधान सेवक से बड़ा कलाकार इस देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई इतने महानतम कलाकार हैं कि पूछिए मत। अभिनय कैसे करना है, देश को गुमराह कैसे करना है, देश की भावनाओं के साथ, जनता की भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, ये बेहतर जानते हैं, इसीलिए इन्होंने नया खेल रचा है। खैर हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच में स्पष्ट होने चाहिए कि चूक हुई तो हुई कहां हुई, किसकी जिम्मेदारी है। और हाँ, दूसरी चीज यह भी है कि पुलवामा में भी बड़ी चूक हुई थी सुरक्षा में। बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान जो मरे थे 44, उनकी सुरक्षा में कहां चूक हुई थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सेंट्रल एजेंसी की थी ना, गृह मंत्रालय की थी, डिफेंस मिनिस्ट्री की थी।
प्रधान सेवक की थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों चीजों की जांच हो और तह तक जांच करके तथ्य सामने आए कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए प्रधान सेवक उन 700 शहीदों के शहादत को भुला देने के लिए या अपना छवि बनाने के लिए पंजाब में ऐसा खेल खेला हो, षड्यंत्र रचा हो। पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। या कांग्रेस की गलती है, अगर कांग्रेस की गलती हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। खैर, देखते हैं क्या खेल होता है, कहां तक जांच जाती है, क्योंकि पंजाब ने इस पे एक एसआईटी टीम की गठित कर दिया गया है, जांच कमेटी बना दी गई है और जांच में क्या रिजल्ट निकलते हैं हमारी नजर रहेगी उस पर। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।